पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच सीमा पर युद्ध जैसे हालात हैं। दोनों के बीच खोस्त और पख्तिया प्रांतों से लगी सीमाओं पर लगातार झड़पें हो रही हैं। बीती रात सीमा पर तालिबानी सेना और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच भारी गोलाबारी हुई है। तालिबानी लड़ाकों का दावा है कि उनके हमलों में एक मेजर रैंक के अधिकारी समेत कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इससे पहले भी टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के 16 से ज्यादा जवानों को मारने का दावा किया था। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने क्रिसमस से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को अफगानिस्तान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिसमें करीब 50 लोग मारे गए थे। एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए तालिबान ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। इसकी जानकारी खुद तालिबान अधिकारियों ने दी है। तालिबान ने दावा किया है कि अब तक पाकिस्तान की 2 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के कई जवान भी मारे गए हैं। तालिबान ने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का बदला लेने का ऐलान किया और उसके बाद से तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की सीमा की ओर बढ़ने लगे और उसने पाकिस्तान की सटे सीमा पर सभी हथियारों को भी तैनात कर दिया। तालिबानी लड़ाकों के आगे बढ़ने पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने धमकी दी थी कि तालिबान लड़ाई से परहेज करे, वरना वे हमले जारी रखेंगे। फिलहाल पाकिस्तान की इस धमकी का तालिबान पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने 24 दिसंबर की रात अफगानिस्तान के पख्तगा में 4 जगहों पर बमबारी की, जिसमें करीब 50 लोगों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान की इस हरकत से गुस्साए तालिबान ने जल्द बदला लेने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को कायर बताते हुए कहा कि अफगान लोग अपनी मातृभूमि के खिलाफ हुए इस हमले को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि जो देश अफगानिस्तान को नीचे दिखाना चाहते हैं, उन्हें ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और नाटो को मिले सबक से सीखना चाहिए। दरअसल अफगान तालिबान के पास भारी मात्रा में हथियार और दुर्गम इलाकों में छिपने की क्षमता है। उनके पास AK-47, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है। इसके अलावा तालिबानी लड़ाके उन पहाड़ों और गुफाओं से हमला करते हैं जिनके बारे में पाकिस्तानी सेना को जानकारी तक नहीं है। तालिबान के इस ऐलान के बाद से तालिबान और पाकिस्तान मीर अली बॉर्डर पर अभी भारी तनाव है। मीर अली बॉर्डर बढ़ते हलचल के बीच पाकिस्तान ने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है और सीमाई इलाकों में अपने सैनिकों की तैनाती तेज कर दी है। ऐसे में पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये झड़प किसी भी वक्त बड़े संघर्ष में बदल सकती है, जिससे सरहद के करीब रह रहे स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच विवाद उस समय गहराया जब पिछले दिनों तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वजीरिस्तान के मकीन इलाके में पाकिस्तानी सेना के 30 जवानों को मार गिराया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके ये संदेश देने की कोशिश की कि वो अपने सैनिकों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में 3 साल पहले 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसी के साथ देश में तालिबान का शासन 20 साल बाद वापसी करता है। अफगानिस्तान में तालिबान की इस वापसी की एक बड़ी वजह पाकिस्तान रहा, जिसने इस्लामी चरमपंथी संगठन को अलग अलग मौकों पर समर्थन देने के साथ साथ उसकी सरगनाओं को अपने देश में पनाह देने का भी काम किया। पिछले करीब 1 दशक में अमेरिका से बिगड़ते रिश्तों और आतंकवाद के मुद्दे पर घिरने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ऐसी सरकार की स्थापना की कोशिश की जो उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।